श्री राधे। आज हम जानेंगे होली के विषय में। ऐसे तो आप सबको पता ही होगा कि भक्त को अत्यधिक कष्ट दिया, उसके साथ अन्याय किया तो भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का ये वचन है कि मेरे भक्त को यदि कोई सताता है तो यदि कोई मुझे सताए उसका मैं बुरा नहीं मानता। और प्राय दुनिया में इतना अनैतिकता होती है और भगवान देखते रह जाते हैं, लेकिन उनके किसी भक्त को कष्ट पड़ता है। और प्राय भगवान का अवतार भक्तों के लिए ही होता है, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए होता है। हिरण्यकश्यपु ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे, उसका विनाश नहीं हो सकता था। देवताओं ने जाकर प्रभु से कहा, प्रभु उसने ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मांग लिए हैं कि जो उसे अमर कर चुके हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। उसने स्वर्ग से देवताओं को सबको परेशान किया, यज्ञ इत्यादि बंद कर दिए, धर्म के कृत्य बंद हो गए, क्या किया जाए। प्रभु ने कहा उसे जो भी वरदान मांगने, जिससे भी मांगने हैं मांग लेने दो, तुम बस धैर्य रखो। जिस दिन वो किसी भक्त को सताएगा, सत्पुरुष को सताएगा, उसी दिन उसका अंत निश्चित है। भक्तराज प्रहलाद को सताया, कष्ट दिया, भगवान से सहन नहीं हुआ, वो हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। लेकिन हम होली का दहन मनाते हैं, उसके लिए पुराणों में कथा है। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, जिसे ये तप करके अग्नि से और ब्रह्मा जी के द्वारा 2 वस्त्र मिले थे कि वो ओढ़ कर बैठ जाएगी तो वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती। लेकिन जब हम अपनी बल शक्ति का, पाई हुई शक्ति का दुरुपयोग किसी को हानि पहुंचाने में करते हैं, अपने बल का प्रयोग किसी अधर्म में करते हैं, तो वही बल आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि आपके जीवन में धर्म नहीं है। जब आप धर्म पूर्वक ना चल के किसी के साथ अनैतिकता करते हैं, अपने धन का, अपने बल का, जो भी भगवान ने आपको कोई विशेष चीजें दी हैं, प्रतिभा है, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर उसका दंड व्यक्ति को स्वतः भोगना पड़ता है। वही पदवी, वही प्रतिष्ठा उसका नाश कर देती है। होलिका के जीवन में भी यही सतर्कता है कि कभी भी जीवन में बल का, धन का, पद का, रूप का, जो भी भगवान ने आपको प्रतिभा अपने जीवन में दी है, जो भी शक्ति आपको प्रदान है, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। प्रहलाद पर दुरुपयोग किया उसका, तो हुआ क्या। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भगवान के भक्त थे और परम धार्मिक थे, भगवान के निश्चल भक्त थे, जिनके मन में कोई कपट नहीं, संपूर्ण आश्रय केवल हरि थे, ऐसे शरणागत। तो उनके वही वरदान की दिव्य वस्त्रों ने प्रहलाद की तो प्राण बचा लिए, किंतु होलिका के प्राण चले गए। कहने का अर्थ है होलिका इसी का प्रतीक है। इस बार होलिका दहन के विषय में बड़ी असमंजस की स्थिति है। 2 तारीख को मनाएं या 3 मार्च को मनाएं, तो ऐसे देखें तो 2 तारीख को सांझ के समय पूर्णिमा आरंभ हो रही है, और शास्त्रों में कहा है कि चतुर्दशी के बाद लगी हुई पूर्णिमा को ही प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए। पर यहाँ भद्रा भी साथ में लग रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि हम 3 तारीख को मना लें, पर 3 तारीख को भी आप नहीं मना सकते, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है, सूतक लग जाएगा। और आप चंद्र ग्रहण में मनाएंगे तो उससे अच्छा है कि भद्रा लगी हुई में भी आप मना सकते हैं। 6 से 9 के बीच में प्रदोष काल सर्वोत्तम रहता है, तो 2 तारीख को आप करें। अन्यथा विद्वान तो ऐसा भी बोलते हैं कि भद्रा के अंतिम चरण में आप होलिका का दहन कर सकते हैं, यानी 12 बजे के लगभग आप होलिका दहन कर सकते हैं। पर प्राय अगर इस प्रकार की स्थिति हो रही है और 2 दिन पूर्णिमा नहीं मिल पा रही हो, तो ऐसे में आपको वही ग्रहण करनी चाहिए जो प्रदोष पूर्णिमा से युक्त है, क्योंकि अगले दिन 3 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष युक्त नहीं मिलेगी, तो और दिन में हमारे यहाँ होलिका दहन नहीं होता है, वो पूर्णिमा के समय ही होता है, और ये नियम है। तो ऐसे में जब ऐसी इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। तो भद्रा में भी आप कर सकते हैं। वो जब महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आपके पास अच्छे नक्षत्र आदि मिल रहे हों, योग भी मिल रहे हों, लेकिन अगले दिन चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में आपको 2 मार्च को ही करना है। बाकी फिर आपकी अपनी इच्छा है, जब आप अपने मन से भी कर सकते हैं, जहां आपको जो उचित लगे वैसे 2 तारीख को ही करेंगे। 3 तारीख को हम रंग इत्यादि जो करते हैं, धूलेंडी मनाते हैं, वो नहीं मना सकते। हम 4 तारीख को ही उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस दिन भगवान का नाम स्मरण करके उस दिन दान इत्यादि करें, अच्छे सत्कर्म करें। भगवान एक दिन आपको अवकाश का समय दे रहे हैं, अगले दिन फिर आप 4 तारीख को होलिका का सुंदर रंग, गुलाल इत्यादि भगवान को भी लगाएं, और स्वयं भी अपने स्वजन, सगे संबंधियों के लिए प्रेम और उनके जीवन की अच्छे प्रगति के लिए, अच्छे प्रेम वातावरण के लिए, शांति के लिए उनको रंग लगाएं। साथ में मैं ये कहूँगी कि आप होली का जिस दिन दहन होता है
उस दिन बच्चों के साथ परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उस दिन उनको साथ में ले जाकर परिक्रमा करें, जिससे उनके जीवन में कभी भी कोई अनिष्टकारी कोई ऐसी चीज़ें ना बने। तो हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष बच्चों के साथ घर के सभी लोगों को, आप चाहे जहाँ होलिका जल रही है, दहन हो रहा है, वहाँ जा कर के आप परिक्रमा लगाएं 3, अथवा घर पर भी जब लेकर आते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि आप घर में भी लेकर के आते हैं और फिर उसकी परिक्रमा की जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। आप सभी को इस होलिका के पावन पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे।